गुड मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन एंड हाउज योर लाइफ? आई होप वेरी वेरी गुड, गेटिंग अलॉन्ग वेरी ऑसम। ओके, चलिए हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। देखिए हम लोगों ने वर्णमाला तक पढ़ लिया था, चलो वर्णमाला से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला अथवा वर्णों का समूह। इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्य 48 वर्ण हैं। संस्कृत भाषा संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर ए आ ई ई उ ऊ ए उ ऊ री र ए ओ औ 13। व्यंजन देखो इसके, क ख ग घ ढ च छ ज झ ढ ट ठ ड ढ़ ण त थ द ध न प फ ब भ म। आगे देखिए अंत स्थान। बच्चों स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी थी कि स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं, जो हमारे मुख तालिका से बोले जाते हैं। मुख तालिका से बोले जाते हैं मतलब जो हमारी जीभ होती है, हमारी मुख तालिका को छूती है, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन आपको बताया ना, जिनको बोलते समय हमारे को क्या होता है, रुकना पड़ता है या कहते हमारी जीभ थोड़ी सी बल सी खा जाती है, वो अंतःस्थ होते हैं। जैसे य र ल व। आगे देखिए उष में मैंने आपको बताया था ना, जो दो वर्णों के आधे आधे रूप से बनाए जाते हैं, श श स और ह। अयोगवा, अयोगवा बच्चों दो ही होते हैं, अंग और अह। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयुक्त रूप में भी प्रयोग होता है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क श क्या कहलाता है, श। उपयुक्त वर्णों को संस्कृत भाषा में बच्चों संयुक्त वर्णन होते हैं, कई संयुक्त वर्णन होते हैं जो क्या होते हैं, एक वर्ण से नहीं दो वर्णों के रूप से बनता है। जैसा कि आपको इसमें बताया गया है, क प्लस श क्या कहलाता है, श से क्षत्रिय। ज प्लस छ क्या हो गया, ज्ञ से ज्ञानी। त प्लस र क्या हो गया, त्र, त्र से त्रिशूल, पुत्र, छात्र। आते हैं ना इस प्रकार के वर्ण भी। आगे देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा, जीभ, मुख के कंठ, तालु आदि जिन जिन भागों स्थानों को स्पर्श करती है, मुख के वही भाग स्थान ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। फिर से देखो इसको, वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा, जीभ, मुख के कंठ है ना, मुख के कंठ हमारे गले, तालु तालु आदि जिन भागों स्थानों को स्पर्श करती है, मुख के वही भाग स्थान ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कंठ होते हैं, अ बच्चे जो हमारे गले से हम लोग बोलते हैं ना, अ बोलो एक बार, अ आ क ख ग घ ढ ह। और विसर्ग, ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, अतः इन्हें कंठय कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं इन वर्णों को, कंठय। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। कंठय वर्ण कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। देखो कंठय वर्ण के आपको बताए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, अ आ क ख ग घ ढ ह। आगे से बताया तालु, तालु को देखिए, ई च छ ज झ य य और श, ये सभी तालु से बोले जाते हैं, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं ये, तालव्य वर्ण, क्योंकि ये हमारे मुख तालु से कहलाए जाते हैं। मूर्धा, री बच्चों मूर्धा का मतलब सब समझते हैं, हमारी जीभ। री री ट
ठ, ड, ड, ड़, र और श, ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, जीभ से बोले जाते हैं, अतः इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ है, जो तालु से, तालु समझते हैं ना आप, जीभ के नीचे वाला हिस्सा होता है उससे, या फिर ऊपर वाला, उसे तालव्य। मूर्धन्य किसे कहते हैं? जो जीभ से बोले जाते हैं। आगे देखिए कौन सा आता है? दंत, दंत, री, त, थ, द, ध, न, ल और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा, जीभ दांत को स्पर्श करती है, अतः इन्हें दंतय वर्ण कहा जाता है। कौन से वर्ण कहा जाता है इन्हें? दंतय वर्ण। आगे देखिए ओष्ठ, ओष्ठ, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, उपाध्यमानीय, ठीक है, प, फ, इन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों से होता है, अतः ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं ये? ओष्ठ्य वर्ण। आगे देखिए नासिका, ड, ढ, ड, न, म, ये वर्ण नासिका से बोले जाते हैं, अतः इन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात इन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका है, अतः यह भी नासिक्य वर्ण है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नासिक्य वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है, अतः इन वर्णों का एक उच्चारण स्थान तो प्रत्येक वर्ग वाला है और दूसरा उच्चारण स्थान नासिका है। इनका उच्चारण स्थान मुख सहित नासिका है। बच्चों एक बार नासिका का फिर से देखिए, समझ में थोड़ा कम आया होगा आपको। देखिए ड, न, त्र, ण, न, म, ये वर्ण नासिका मतलब नाक से बोले जाते हैं, इन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिका अनुस्वारस्य अर्थात इन वर्णों के अतिरिक्त अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका है, अतः यह भी नासिक्य वर्ण है। कौन सा वर्ण है? नासिक्य वर्ण। अनुस्वार भी नासिक्य वर्ण है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नासिक्य वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। नासिक्य वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है, अतः इन वर्णों का एक उच्चारण स्थान तो प्रत्येक वर्ग वाला है और दूसरा उच्चारण स्थान नासिका है। इनका उच्चारण स्थान मुख सहित नासिका है। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ टिक कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कल। अब मेरी बात सुनिए, देखो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ने की कोशिश की? वर्णों के उच्चारण और उसके स्थान और वर्ण। वर्णमाला आपको चूँकि मैं बता चुकी हूँ संस्कृत की वर्णमाला कैसे होती है, कौन कौन से शब्द होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्थन होते हैं, ऊष्म होते हैं, अयोगवाह होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बच्चों शब्द जो होते हैं वर्ण जो होते हैं ना वो इजीली नहीं होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये आप सब लोगों को मालूम है कि वर्णों के उच्चारण स्थान कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। कंठ्य वर्ण होते हैं जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं, और कौन कौन से बोले जाते हैं ये आप लोगों को बता चुके हैं। तालव्य वर्ण होते हैं। तालव्य वर्ण होते हैं बच्चों ताल त हमारी तालुका से, हमारी जो तालु होती है जीभ के नीचे वाले तालु, ठीक है, जीभ को ऊंचा करके बोले जाते हैं, जो जीभ को ऊंचा करके वो तालु वर्ण कहलाते हैं। आगे आता है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कौन सा आता है? जो हमारे जीवा मतलब हमारे जीभ से बोले जाते हैं। आगे आता है दंतय। बच्चों दंतय वर्ण वो होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको बोलते समय जीभ दांतों के बीच में आती है, वो दंतय वर्ण कहलाते हैं। आगे आपको शायद जहाँ तक मैं समझती हूँ ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण। बच्चों ओष्ठ वर्ण वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारे दोनों होठ जो होते हैं ना वो आपस में मिल जाते हैं मतलब टच स्पर्श कर देते हैं एक दूसरे को, तो वो वाले वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। एक होता है नासिका। बच्चों नासिका वर्ण बोलते समय हमारी आवाज़ हमारे स्वर अलग से हो जाते हैं, बिल्कुल बदल से जाते हैं। बदलने के बाद में वो एकदम से उनका स्वर अलग से निकलता है, जिसको निकलने के बाद में समझ में आता है कि बच्चों ये ऐसे वर्ण होते हैं। नासिका वर्ण वो होता है। आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है बच्चों, फिर भी यदि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेज सकते हैं, आप लोग मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले सभी बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे
समझेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा बच्चों। क्योंकि अभी इस टाइम पर ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप लोगों को ऑनलाइन वीडियोस जो भी मैं आपको भेज रही हूँ वो आप लोगों को ध्यान देना ही देना है। ओके, बाय बच्चों।